वेलकम दोस्तों, विद्यापीठ बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और सेकेंड यूनिट का जो पहला टॉपिक है वो है ऑपरेटर। बेसिकली ऑपरेटर जो है वो एक मैथमेटिकल सिंबल्स होती है या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे प्रोसेस जिनके माध्यम से हम प्रोग्रामिंग में कोई भी किसी भी तरह के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हों उसे ही ऑपरेटर कहते हैं। यानी ऑपरेटर इज़ अ सिंबल्स, बेसिकली इसको समझ सकते हैं ऐसे कि ऑपरेटर इज़ लाइक अ सिंबल्स विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। यानी ऑपरेटर इट इज़ लाइक अ सिंबल which is perform a specific task. बेसिकली हम सी की बात कर रहे हैं तो सी जो है वेरी रिच इन ऑपरेटर्स होता है। रिच इन ऑपरेटर का मतलब ये है कि सी में बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलेंगे अलग अलग काम करने के लिए, और हम उन्हीं ऑपरेटर्स को वन बाय वन स्टडी भी करके देखते हैं कि किसका क्या रोल होता है। तो सबसे पहला जो हम ऑपरेटर देख रहे हैं उसका नाम है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर के थ्रू आप जो है किसी भी तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कोई भी कैलकुलेशन रिलेटेड, लाइक प्लस हो गया यानी दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम हो, या माइनस है, उसी तरह से मल्टीप्लाई के लिए आप एस्ट्रिक का साइन लगाते हैं, डिवाइड के लिए आप स्लैश लगाते हैं, और इसको कहते हैं मॉडुलस। यानी अगर आपको किसी भी दो नंबरों के बीच में रिमाइंडर फाइंड करना हो तो हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलो या मॉडुलस का। उसी तरह से सेकंड जो ऑपरेटर आता है वो है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर द कंपैरिजन, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए। इसमें ग्रेटर देन का साइन मिलेगा आपको। ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, और आपको नेक्स्ट ऑपरेटर मिलेगा इज इक्वल टू का। ये इज इक्वल टू का ऑपरेटर हो गया। यदि यहाँ पे दो बार इज इक्वल टू लगाएंगे तब ये इक्वल ऑपरेटर होता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, इक्वल ऑपरेटर जो होते हैं वो दो बार आपको इज इक्वल टू का साइन लगाना होता है। नेक्स्ट आपका आता है, इसे कहते हैं नॉट इक्वल टू। तो ये जो है रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर तीन तरह के होते हैं जो कंडीशंस के बिहाफ पे यूज़ होता है। कंडीशन हम आगे देखेंगे। इसमें आपको मिलेगा एंड को हम शो करते हैं इस तरह से दो बार % लगा के। सेकंड आपको मिलता है और, इसको हम लोग दो खड़ी लाइन से इंडिकेट करते हैं। और तीसरा हमको मिलता है नॉट, जिसको हम एक्सप्लेनेशन साइन से इंडिकेट करते हैं, जो कि हमारी ये है। उसके बाद हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर के विषय में। बेसिकली जो बिटवाइज ऑपरेटर है ये 5 तरह के होते हैं। बहुत सारी बुक्स में आपको 6 तरह के मिल जाएंगे। जैसे कि आपका बिटवाइज में आ गया एंड, और, नॉर, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट। तो इस तरह के बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं जिनका रोल हम लोग एज अ बिट यानी कि 0 और 1 के ऑपरेशन के में 0 एंड 1 के एक्शन में करते हैं। यानी जब आपको 0 1 पे काम करना होगा तो हम बिटवाइज ऑपरेटर का रोल प्ले करेंगे। इसको आगे हम लोग किसी प्रोग्राम में और समझेंगे। देन आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। लाइक के जैसे इसको इज इक्वल टू से इंडिकेट करते हैं, जैसे x इज इक्वल टू 5। इसका मतलब है 5 की वैल्यू हमने असाइन कर दी x के अंदर। यानी कहने का सेंस हमारा ये है, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो ये होता है, इक्वल टू ऑपरेटर। इसको हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जो वैल्यू को असाइन करने का काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो वैल्यू को असाइन करता है। इसी बिहाफ पे हम आगे एग्जांपल देख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो +4 प्लस इज इक्वल टू 4 हो गया। तो इसका मतलब ये होता है, इसको हम और भी लिख सकते हैं इस तरह से कि x इज इक्वल टू x + 4। तो आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम एज अ वैल्यू को ऑपरेशन को परफॉर्म करने होगा। नेक्स्ट आता है कंडीशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, इसको भी हम आगे देखेंगे अलग से चैप्टर्स पे। टर्नरी ऑपरेटर का बेसिकली काम क्या होता है कि कंडीशन वाइज एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कराता है। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं, पहले तो ब्रैकेट में कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है कंडीशन, देन ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन उसके बाद एक्सप्रेशन फर्स्ट कॉलन एक्सप्रेशन सेकंड। तो ये इसका सिंटैक्स होता है।
इसको हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। साइज़ ऑफ का यूज़ होता है किसी भी डेटा टाइप की साइज़ को फाइंड करने के लिए। टू फाइंड द साइज ऑफ द डेटा टाइप, फाइंड द साइज ऑफ डेटा टाइप। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटीजर की साइज़ होती है वो 2 बाइट होती है। तो ऐसे में अगर आपको इंटीजर की साइज़ पता करनी हो या फ्लोट की साइज़ पता करनी हो जो 4 बाइट की होती है, तो हम साइज़ ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। इसको भी हम आगे के प्रोग्राम में देखेंगे। एरो ऑपरेटर यूज़ होगा डेटा स्ट्रक्चर में। जब आप लोग को पॉइंटर पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आप लोग को यूज़ करना होगा एरो ऑपरेटर का। तो यानी कि ये भी जो है एड्रेस एक्सेसिंग के लिए इस्तेमाल होता है। एड्रेस को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एरो ऑपरेटर का। सब हम 1 बाय 1 आगे की क्लास में और भी एक्सप्लेन करेंगे, बट ये हम ये समझ रहे हैं कि जो ऑपरेटर से कितने टाइप्स के हमारे सी में मिलते हैं और बहुत सारे टाइप मिलेंगे। तो ये बेसिक हो गया ऑपरेटर के एग्जांपल्स और इनको हम काम करेंगे। अरिथमेटिक में कुछ हमने यहाँ एग्जांपल के तौर पे कुछ कंटेंट भी लिखा हुआ है, जैसे कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और यहाँ देख सकते हो कि आप लोग जो है वेरियस रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बताया गया है। ग्रेटर देन, लेस देन, लॉजिकल के बारे में बताया गया है, एंड है, और है, नॉट है। उसको इसी तरह से जो है बिटवाइज ऑपरेटर हमने देखा, भी एंड दिखा, और दिखा, और इस तरह के सारे ऑपरेटर्स हम लोग यहाँ देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें मेंशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉपिक पर, अब वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी। ये थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक्चुअली क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली हम जब कोई कैलकुलेशन करते हैं या कोई भी प्रोसेस करते हैं हमारे सी में, तो प्रेसिडेंस ये कहता है कि सबसे पहले कौन सा एक्शन परफॉर्म्ड होगा। इसको समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल का इस्तेमाल किया, वो है बैड मास। बेसिकली ये इसी का ही पार्ट है। तो बैड मास के थ्रू हम समझने का एफर्ट करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। बैड मास में आप पहले बी को समझ लीजिए। बी फॉर ब्रैकेट होता है, यानी सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ई फॉर एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर से है। डी फॉर डिवीज़न होता है, अगर डिवीज़न का ऑपरेशन मिले उसको पहले करेंगे। एम फॉर मल्टीप्लाई होता है। ए फॉर एडिशन होता है। जैसे हम लोग ने सिंप्लीफिकेशन कभी किसी समय पे किया, सॉल्व किया होगा, तो वहाँ बोर्ड मास फॉलो करते थे, यहाँ बैड मास फॉलो करते हैं। और एस फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से हम एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो समझते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हमने एक छोटा सा यहाँ एग्जांपल लिया। जैसे हमारे सामने कोई कैलकुलेशन है लाइक दिस कि 7 + 3 × 2। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले तो कोई भी पर्सन मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि एडिशन से पहले मल्टीप्लाई। यार आप देख सकते हो बैड मास के थ्रू कि एडिशन से पहले मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले सॉल्व करना होगा 7 + 3 × 2, मतलब हो गया ये आपका 6, 7 + 6, एंड देन उसके बाद फिर आप एडिशन करोगे तो रिजल्ट आएगा आपका 13। तो ये बैड मास बताता है कि प्रेसिडेंस का मतलब ये है कि आपको कौन से एक्शन को पहले करना है और किस एक्शन को आपको बाद में करना है, दैट इज़ अ प्रेसिडेंस। अब इसी सीरीज़ में जब हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह से अगर है, यानी कि पहले ब्रैकेट हो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट हो, फिर स्क्वायर एरो ऑपरेटर हो, फिर प्लस प्लस और माइनस माइनस हो, तो उस कंडीशन पे आप करते क्या है कि जो एक्शन होता है वो लेफ़्ट से पहले स्टार्ट होगा, फिर राइट की तरफ बढ़ेगा। तो इसी तरह से इस वेरियस टाइप के सारे प्रेसिडेंस दे दिए गए हैं कि किस सीरीज़ में आप आगे बढ़ेंगे। कि अगर आपके सामने रिलेशनल ऑपरेटर है तो आपको लेफ़्ट से, ऑलवेज लेफ़्ट से राइट ज़्यादा एक्शन परफॉर्म करते हैं हम लोग, तो इसीलिए आप लेफ़्ट से राइट का सीक्वेंस याद रखिए। और वैसे भी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बैड मास है। तो बैड मास को ध्यान में रखिए हमेशा और उसको ही फॉलो करें, तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब बात करते हैं एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशंस इज़ अ फार्मूला बेस्ड एक्शन और अ सिंटैक्स। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई ऐसा सिंटैक्स लिखते हैं जिसमें फार्मूले का इस्तेमाल हो रहा हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने 2 नंबरों को जोड़ा, लाइक A = B + C, तो इसे हम एक्सप्रेशन कहेंगे। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा सिंटैक्स जिसके लास्ट में सेमी कॉलन आता हो, ठीक है, इंड विथ सेमी कॉलन, इंड विथ सेमी कॉलन इज नोन एज एक्सप्रेशन। बस इसको जनरल से याद रखिए कि अगर कोई भी एक्सप्रेशंस के लास्ट में सेमी कॉलन आता है तो उसे एक्सप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो कोई भी फार्मूला लिख रहे हो आप
या किसी भी तरह का कोई ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हों, किसी भी सिंटैक्स में अगर आप फार्मूला बेस्ड कोई काम कर रहे हैं या फिर वो सिंटैक्स के लास्ट में सेमी कॉलन है, तो इसका मतलब है कि वो एक एक्सप्रेशन है। तो जनरल डेफिनेशन होगी कि अगर आप फार्मूला लिखते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट के लास्ट में सेमी कॉलन बेसिकली कहते किसे हैं वो भी समझ लीजिए कि सेमी कॉलन मतलब होता है दिस। तो इसको थोड़ा सा हम और साइज में बड़ी कर देते ताकि आपको समझ में आ जाए कि कोई भी स्टेटमेंट अगर लास्ट में सेमी कॉलन ऐड किया जाए तो उसे ही हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशंस। द स्टेटमेंट एंड विथ अ सेमी कॉलन इज नोन एज एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होता है। बेसिकली स्टेटमेंट्स जो है वो हम जो सोर्स कोड लिखते हैं, जो हमारा एक्शन होता है, यानी जहाँ से हमारी प्रोग्राम में कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, कोई टास्क परफॉर्म हो रहा हो, उसे ही हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। तो यहाँ पर लिख रहा है कि जो भी इंस्ट्रक्शन रिटन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, यानी कोई भी अगर आप कोई भी ऐसा कोड लिख रहे हैं जिसमें एक्शन बेस्ड कोई वर्क हो रहा हो, तो उसे ही हम स्टेटमेंट कहेंगे। ये स्टेटमेंट वेरियस टाइप के होते हैं, जो हमने पहले देखा एक्सप्रेशंस एंड विद सेमी कॉलन, पहला तो वो देखा कि ऐसा स्टेटमेंट जो लास्ट में सेमी कॉलन से एंड हो रहा हो उसको स्टेटमेंट कहेंगे। सेकंड टाइप आता है कंपाउंड स्टेटमेंट का। अभी इस एक्सप्रेशन के बारे में जैसे हमने एग्जांपल यहाँ लिख दिया कि C इज इक्वल टू A प्लस B, देखिए ये एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिस स्टेटमेंट में आप वेरियस टाइप्स के जो हैं एक्शन को ऐड करके कंबाइंड करके करते हैं और जिसको आप ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। एग्जांपल के तौर पर ऐसे स्टेटमेंट्स जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाए, देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर हो तो उसे उसे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। फिर समझ लीजिए कि कोई भी स्टेटमेंट अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जा रहा होगा तो उसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। बस को पहचानने तरीका ये होता है कि उसके लिए ब्लॉक होता है और एक्सप्रेशन में हमारा जो है इंड विथ सेमी कॉलन होता है। बस ये ध्यान रखिए, इंड विथ सेमी कॉलन इज नोन एज एक्सप्रेशंस स्टेटमेंट एंड द कंटेंट द कोड सोर्स कोड रिटन इन द कर्ली ब्रेसेस इज नोन एज व्हाट, कंपाउंड स्टेटमेंट, यानी कंपाउंड स्टेटमेंट कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाएगा। थर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है वो आता है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें हम देख रहे हैं वो आता है सिलेक्शन का, सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट में इफ़ एल्स और स्विच का इस्तेमाल करते हैं, इसको सिलेक्शन स्टेटमेंट कहा जाता है। कि ऐसे जब हम इफ़ एल्स और स्विच का इस्तेमाल करेंगे तो इस कोड को हम लोग, इस स्टेटमेंट को हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। और इटरेटिव मतलब लूप से है, इसको लूप भी कहते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट्स को हम लोग लूप के नाम से भी जानते हैं। तो लूप में वाइल, डू वाइल, फॉर अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इटरेटिव स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट आता है जंप स्टेटमेंट, गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक एंड रिटर्न। ये जो पार्ट है ये जंप स्टेटमेंट का होता है। और सिक्स आता है लेबल स्टेटमेंट। लेबल स्टेटमेंट जैसे हम जब स्विच पढ़ेंगे तो उसमें केस का इस्तेमाल करेंगे, डिफ़ॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो गो टू के अंदर भी लेबल का इस्तेमाल होता है। तो लेबल बेसिकली किस पॉइंट पे आपको अपने प्रोसेस को जंप कराना है, किस पॉइंट पे उसको लेकर प्रोसेस बढ़ानी है, तो उसको हम लोग लेबल के थ्रू कराते हैं। जिसके बेस पे हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम देखेंगे। तो हमने यहाँ देखा कि स्टेटमेंट्स के टाइप देखे हमने। स्टेटमेंट टाइप में सबसे पहले एक्सप्रेशन स्टेटमेंट देखा, बताया हमने जो एक्सप्रेशन एंड विद सेमी कॉलन होता है उसको एक्सप्रेशन टाइप कहते हैं। इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिए ऑलवेज। द सिंटैक्स एंड विद अ सेमी कॉलन, जो भी सेमी कॉलन से एंड होगा उसको एक्सप्रेशन कहेंगे। जो भी स्टेटमेंट या कोड या सिंटैक्स अगर कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा है तो उसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। सिलेक्शन, इफ एल्स है, स्विच है, इसे हम लोग सिलेक्शन कहते हैं। इटरेटिव का मतलब हो गया लूप स्टेटमेंट, यानी वाइल, डू वाइल, फॉर। और जंप होता है गो टू, कंटिन्यू, ब्रेक एंड रिटर्न, इसे जंप कहेंगे, यानी कि प्रोसेस को मूव कराना फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट आता है लेबल। लेबल का मतलब यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से होता है कि इस पॉइंट पे आपको प्रोसेस को लेकर जाना है। तो आज इस वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते उसको जगह स्टॉप करें ताकि इसकी सेकंड वीडियो भी हम लाएंगे कुछ समय बाद। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जो है लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कीजिए इसको, वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ, ताकि वो भी इन चीज़ों को सीख सके। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अपना टेक केयर, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।